हम आज की इस वीडियो में कलन गणित यानी कि कैलकुलस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीमा। तो यहां पर पहले हम लिख लेते हैं इस प्रकार से सीमा। सीमा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? लिमिट। तो इसके बारे में आज हम बात कर लेने वाले हैं। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अति सरल भी है यदि हम इसे ढंग से समझें। तो इसे समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक फलन परिभाषित करते हैं एफ एक्स, जो कि किस प्रकार का है? x माइनस 1 बटे में x माइनस 1। तो यहां पर यह देखकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि x माइनस 1 अंश में भी यही है और x माइनस 1 हर में भी यही है, तो ये दोनों आपस में कट के एक क्यों नहीं हो सकता? यह सवाल जरूर आया होगा। तो बिल्कुल स्वाभाविक है यह सवाल आना, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि यदि मैं x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित कर दूं, यानी f ऑफ 1 निकाल ले हम, तो उसका मान क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बटे में 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, और बटा भी 0। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग लगाते हैं, चाहे वो संख्या 0 ही क्यों ना हो, तो वो जो मान आता है वो हमेशा क्या आता है? एक अपरिभाषित मान। यानी ये जो मान है इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इंग्लिश में इसे अनडिफाइंड कहेंगे, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से अब हम क्या बोल सकते हैं कि यदि हम एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 लिख रहे हैं, तो इसको हम सीधा ही एफ एक्स बराबर 1 लिख तो सकते हैं, किंतु हमें वहां पर यह स्थिति ध्यान रखनी होगी कि एक्स का जो मान है वो 1 के बराबर नहीं है। अब ये बिल्कुल सही हो गया, एफ एक्स बराबर 1 अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यह स्थिति तो ले ली कि x का मान 1 के बराबर नहीं है। अब मान लीजिए यदि इस फलन के लिए हम एक ग्राफ अर्थात आलेख बनाना चाहें, तो ये मान लीजिए पहले तो हमारे पास में y बराबर एफ एक्स, ये अक्ष है, y बराबर एफ एक्स, और इसी प्रकार हमारे पास एक x अक्ष आ जाने वाला है। ये इस प्रकार से हमारा x अक्ष हो गया है। ये कौन सा x था हमारे पास? x अक्ष हो गया है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक मान लेते हैं। ये हमारे पास में कितना है? x बराबर 1 है। यहां पर x बराबर माइनस 1 आ रहा होगा, और यहां पर y का मान 1 है। जो fx का मान है वो 1 ही चल रहा है, किंतु x बराबर 1 पर यह अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं कि यदि हम 1 को यहां पर लिख लें इस प्रकार, ये जो मान है इसका, ये लगातार fx बराबर 1 ही चलेगा, किंतु x बराबर 1 पर क्या होगा? इसका मान खाली स्थान आ जाएगा। खाली स्थान का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 पर यह परिभाषित नहीं है, x बराबर 1 पर खाली स्थान है, और बाकी ये फिर भी ऐसे ही आगे चलेगा, यानी बाकी सभी मानों पर क्या है? एफ एक्स बराबर 1 ही हो रहा है, केवल x बराबर 1 को छोड़कर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हमसे कोई पूछ ले ये सवाल कि x बराबर 1 पर इस ग्राफ को देखो और x बराबर 1 पर मान बताओ फलन का कितना है, तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 1 पर खाली स्थान आ रहा है, अर्थात x बराबर 1 पर यह फलन अपरिभाषित है। तो इधर से ही हम ये जो सीमा अर्थात लिमिट का विचार है थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में आना चालू हो जाएगा। देखिए, यदि हम x बराबर 1 के बाईं ओर से हम इस तरफ बढ़ते हैं, या x बराबर 1 की दाईं ओर से हम इस तरफ बढ़ते हैं, तो हम क्या यहां पर देख सकते हैं कि बाईं ओर भी सभी जगह fx का मान 1 है और दाईं ओर भी सभी जगह fx का मान 1 ही है। तो अब मैं बोलूं आपको कि लिमिट x जब अग्रसित हो रहा है 1 की तरफ, अब अग्रसित बाईं ओर से भी हो सकता है, दाईं ओर से भी हो सकता है, और LIM सीमा के लिए हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म अर्थात छोटा रूप हो गया। तो लिमिट जब x 1 की तरफ अग्रसित हो रहा होगा, fx इसका मान कितना आएगा? इसका मान हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि जब x 1 की तरफ अग्रसित हो रहा है तो फलन का मान कितना है? बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ से ही 1 आ रहा है। समझ में आ गई ये बात? और हम ये भी बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर fx अपरिभाषित है, यानी अगर इसका निश्चित मान बोले ना x बराबर 1 पर,
वो तो परिभाषित नहीं है क्योंकि x बराबर 1 पर खाली स्थान आ रहा है। और यदि हम सीमा की बात करें अर्थात बाईं ओर से आए और दाईं ओर से आए, तब fx की जो सीमा है उसका मान हमें मिल रहा है कितना, 1 मिल रहा है। समझ में आ गई ये बात? तो चलिए इसी प्रकार का एक और उदाहरण यहां से हम देख लेते हैं। तो इस उदाहरण में हम क्या करते हैं, एक फलन ले रहे हैं gx और ये किस प्रकार से परिभाषित हो रहा है, इसका मान है एक्स स्क्वायर जब x बराबर नहीं है 2 के, और साथ ही साथ इसका मान है 1 जब x है 2 के बराबर। तो अब अगर हम इसे ग्राफ में बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो मान लीजिए यहां से हमारे पास ये y बराबर gx अक्ष आ जाने वाला है और ये हमारा x अक्ष आ जाने वाला है। तो ये क्या था हमारे पास, y बराबर gx अक्ष और ये हमारा x अक्ष था। तो अब ये परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर भी हम बना लेते हैं। तो इस तरीके का यह परवलय है। तो चलिए अब x अक्ष के जो मान है वो भी हम अंकित कर ही लेते हैं। यहां पर मान लीजिए x बराबर 1 है, इस जगह मान लीजिए x बराबर 2 है। ठीक इसी प्रकार यहां पर x बराबर -1 है, यहां पर x बराबर -2 है। समझ में आ गई यहां तक की पूरी बात? अब देखिए ये जो gx है ये एक्स स्क्वायर की तरह चल रहा है जब x 2 के बराबर नहीं है, और x जैसे ही 2 के बराबर होता है इसका मान 1 हो जाता है। अर्थात क्या हो गया, x बराबर 2 पर यह परवलय के हिसाब से नहीं चलने वाला है। अर्थात यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक खाली स्थान बनाना पड़ेगा। जब इसका मान x बराबर 2 हो रहा है उस जगह पर ये परवलय के हिसाब से तो चल नहीं रहा है, तो यहां पर खाली स्थान बना लिया और इसके सामने ये जो मान है ये 4 आ जाने वाला है। यहां पर y अक्ष में ये 4 आ जाएगा और यहां पर मान लीजिए ये 1 है, यहां पर यह 2 है, यहां पर यह 3 है और आगे ये 4 है। तो कुल मिला के बात क्या हो जाती है कि ये परवलय के हिसाब से चल रहा है, किंतु x बराबर 2 पर इसका मान सीधा ही 1 आ जाएगा। तो x बराबर 2 पर जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 1 पर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो x बराबर 1 पर भी मान 1 ही हो जाने वाला है। अब आगे ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल आपसे यह होने वाला है, पहले तो आप यह बताइए कि g ऑफ 2 अर्थात x बराबर 2 पर फलन g का मान कितना होने वाला है। तो ये तो हम सीधा ही बता सकते हैं, x बराबर 2 पर जो फलन g है उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये तो काफी आसान था, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि मैं आपसे यह पूछता हूं कि लिमिट अर्थात सीमा जब x अग्रसित हो रहा है 2 की तरफ, तब gx का मान कितना आ जाने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, 2 की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो 2 की तरफ अग्रसित इस तरफ से भी हो सकते हैं और इस तरफ से भी हो सकते हैं। मान लो बाईं तरफ से अग्रसित हुए तो इसका मतलब क्या है कि 1.9 तक गए, फिर उसके भी आगे गए हम 1.99, उसके भी आगे चले गए 1.999, एकदम ऐसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार दाईं तरफ से अगर आए तो 2.1 तक आए, फिर 2.001, 2.00001, ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं, यानी दाईं तरफ से 2 की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। तो हम क्या पाएंगे कि जैसे ही हम वो मान हमारे फलन में रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तरह चलेगा, क्योंकि 2 तो आया नहीं मान, 2 से पहले तक के मान आए, 2 से बाद तक के मान आए, भले 2 के कितने ही करीब हो लेकिन बिल्कुल तो 2 के बराबर है ही नहीं ना, तो उसका स्क्वायर होता जाएगा। तो स्क्वायर होगा तो हमें मान देखो यहां पे इस हिसाब से मिलेंगे, जैसे ही हम बाईं ओर से अग्रसित होंगे हमारे मान ऐसे ऐसे अग्रसित होने वाले हैं, और जैसे ही हम दाईं ओर से अग्रसित करेंगे तो हमारे मान ऐसे ऐसे अग्रसित होने वाले हैं। समझ में आ रही है ना ये बात? तो कुल मिला के अगर हमारे मान इस हिसाब से अग्रसित हो रहे हैं तो gx पे जो सीमा का मान है जब x 2 की तरफ अग्रसित हो रहा है वो कितना आएगा, वो हमारा 4 आ जाने वाला है, क्योंकि देखो 4 की तरफ ही अग्रसित हो रहे हैं दोनों तरफ से मान, तो ये मान 4 के बराबर आ जाने वाला है। अब इसी चीज को हम कैलकुलेटर की सहायता से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखो यदि हम बाईं ओर से अग्रसित हो रहे हैं 2 की तरफ, तो मान लो पहले हमने x का मान रख दिया, यानी 1.9 पर देखते हैं मान क्या आएगा। तो यदि x का मान देखो, अगर हम देखें, चलो g ऑफ बात कर लेते हैं, g ऑफ 1.9 यानी 1.9, इसका मान कितना हो जाएगा, 1.9 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आता है, 3.61। तो देखो थोड़ा थोड़ा 4 की तरफ आ रहा है मान। अब इसी तरह g ऑफ 1.99, तो ये 1.99 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 3.9601।
तो देखो और 4 की तरफ चला गया ना मान। अब इसी प्रकार g ऑफ 1.999 ये निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से करेंगे ये सब। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब हमारे पास 3.996,001। तो देखो कितना पास आ गया 4 के, एकदम 4 के पास बढ़ता जा रहा है ना मान। और इसी प्रकार से देखो यदि हम निकाल ले g ऑफ 2.1, अब दाईं तरफ से बढ़ रहे हैं तो 2.1 पे जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2.1 का स्क्वायर यानी 4.41। और g ऑफ 2.01 निकालते हैं तो 2.01 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 4.0401। और इसके बाद और अगर हम दाईं तरफ से आगे बढ़ें तो g ऑफ 2.001, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2.001 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 4.004001। तो देखो कितना पास आ गया है 4 के मान, यानी बाईं तरफ से बढ़ रहे हैं या दाईं तरफ से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पास बढ़ रहे हैं 2 के, तो जो हमारा मान है ना g का, वो क्या होता जा रहा है, 4 के पास आता ही जा रहा है। इससे हमें क्या बात समझ में आई कि बोले बाईं तरफ से बढ़ो या दाईं तरफ से बढ़ो, चाहे फलन का मान x बराबर 2 पर 1 आ रहा है, 4 से कोई मतलब ही नहीं है x बराबर 2 पर, लेकिन जैसे ही हम बाईं तरफ से आ रहे हैं, अब दाईं तरफ से आ रहे हैं, जो सीमा का मान है वो तो 4 की तरफ ही बढ़ रहा है।